हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, बिहार स्टेट का आंसर किया गया है और बहुत बच्चों ने आंसर की को मिलाया होगा। उसमें काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हुए होंगे, काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। तो जो क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो निराश मत होइए। आगे फिर आएगा, फिर आप फिर से फिलअप करिएगा और अच्छा होगा, आपके साथ बेहतर होगा। तो दोस्तों, अब हम अपने चैनल पर स्टेट के टीजीटी को पढ़ाने वाले हैं। मतलब कि बिहार का जो टीजीटी आएगा वॉल्यूम 2 उसको पढ़ाएंगे 4.0। और उसमें दोस्तों मैथ का सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कशन करेंगे और पूरे पेपर को एक बार डिस्कशन करेंगे। और पर्टिकुलर हम जो है मैथ ही पढ़ाएंगे, बाकी और हमारे स्टाफ जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। वॉल्यूम 2 अर्थात जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम को देने के बाद आप अध्यापक बन जाएंगे, उस एग्जाम का जो है क्या पैटर्न है। तो दोस्तों, उस एग्जाम में कुल 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 30 और 20 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 30 प्रश्न आता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सम्मिलित होता है। ये 30 प्रश्न सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है ये 30 क्वेश्चन को पास करने के बाद ही आगे के 120 प्रश्न को जो है मतलब चेक किया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो 120 प्रश्न है वो किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें जो है देखिए, ये क्या है, एक कॉमन पेपर है। ये कॉमन पेपर है जिसमें से आपके जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ आएंगे। और एक आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर किया होगा, उसके जो है 80 प्रश्न आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो एक जो मतलब कि 120 प्रश्न में 80 प्रश्न जो होगा वो केवल मैथ का होगा। बाकी यहाँ पर जो 40 प्रश्न होंगे, उन 40 प्रश्नों में जीके भी आपका आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, साइंस आएगा, और मैथ के 8 प्रश्न और होंगे। वो 8 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम जनरल मैथ, सामान्य गणित के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो 80 प्रश्न होंगे, ये आप जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में 9 और 10 के प्रश्नों को पूछा जाएगा, और कहाँ से पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, और उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से हम आगे प्रश्नों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से टोटल हमारा जो है 40 टोटल, ये 80 ये और 30 क्वालिफाइंग नेचर का, सब मिलाकर 150 प्रश्न हो जाएंगे। अब आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 80 प्रश्न मैथ के यहाँ पर और 8 प्रश्न मैथ के यहाँ पर, कुल मिलाकर 88 क्वेश्चन होंगे मैथ के। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, आपको किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है, वही पढ़िएगा जो पूछा जाएगा। बेफिजूल का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समय जाया जाएगा और उसका कोई लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, नंबर सिस्टम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, टोटल 88 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ज्योमेट्री के 8 प्रश्न होंगे, कोऑर्डिनेट के 8 प्रश्न होंगे, प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता कहते हैं उसके 7 प्रश्न होंगे, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के 10 प्रश्न होंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के 9 प्रश्न होंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी, इसके 6 प्रश्न होंगे, पॉलिनोमियल के 5 प्रश्न होंगे, स्टैटिक्स के जो है 3 प्रश्न होंगे, एचसीएफ और एलसीएम के 4 प्रश्न आएंगे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन लिए जाएंगे, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम और वर्क के टोटल मिलाकर यहाँ पर कुल 14 प्रश्न होंगे। इस तरीके से कुल 88 प्रश्न मैथ के आपके आएंगे, और इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं चैप्टर्स को हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों, ये भी हम आपको बता दें कि इसमें जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जाता है। और खास करके, अच्छा, एक डाउट और रहता है बच्चों का कि सर क्या ये टीजीटी का एग्जाम है, तो क्या इसमें जो है 11-12 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये भ्रांति अपने दिमाग से एकदम डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अपने यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें तो है टीजीटी में 9-10 के साथ 11-12 को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन बिहार में ऐसा है कि अगर 9-10 मतलब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर आपको 9 और 10 के प्रश्नों को ही जो है मतलब तैयारी करनी है, उन्हीं बुक को स्टडी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 11-12 से कोई लेना देना नहीं है, केवल 9-10 के। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो जितने चैप्टर हमने बताए हैं
सब आपको जो है 9-10 की बुक में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ाएंगे और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपने स्टडी किया होगा और स्टडी के दौरान आपने प्रश्नों को व्यवहारिक तरीके से लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम बताएंगे कि आप प्रश्नों को देखकर विद इन सेकंड में उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों सिलेबस यही है। ठीक है, तो अब हम जो है चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ाएंगे, पूरे मैथ को पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज जो है शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। तो दोस्तों आप हमसे अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।